अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। भारत ही नहीं, आज दुनिया भर में त्योहार, संस्कृति और धार्मिक गरिमा के मिलन के उदाहरण देखे जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं सुर्खियों में आती हैं कि मुस्लिम देश में दुर्गा पूजा हो रही है, या नजर आया नवरात्रि का त्योहार जहां कम संख्यक हिंदू भी खुले मन से मनाते हैं। और अक्सर ऐसी तस्वीरें, वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सब सच हैं? कितना सच है और कितना सिर्फ सोशल मीडिया की सजावट या एग्जैजरेशन? इस वीडियो में हम इस वायरल दावे की तह तक जाएंगे। अंत में हम जानेंगे कि वास्तव में मुस्लिम बहुल देशों में नवरात्रि और दुर्गा पूजा की स्थिति कैसी है। पूरी दुनिया कांप उठी जैसी भाषा कितनी सच परख है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला उदाहरण पाकिस्तान के कराची से जुड़ा है। एक वीडियो जिसे इन्फ्लुएंसर धीराज मानधन ने शेयर किया था, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में कराची की एक सड़क को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था, माता दुर्गा की तस्वीरें लगाई गई थीं और बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा गरबा डांडियां खेलते नजर आ रहे थे। यह नजारा देखकर कई लोगों ने इसे मिनी इंडिया जैसा कहा। भीड़ में जोश और उत्साह ऐसा था मानो कोई भारतीय शहर नवरात्रि मना रहा हो। इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान रह गए कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश में इस तरह से हिंदू त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे सांस्कृतिक सामंजस्य और धार्मिक सौहार्द का उदाहरण कहकर सराहा गया। कई भारतीय और विदेशी यूजर्स ने इसे रीट्वीट और शेयर करते हुए लिखा कि यह दिखाता है कि सीमाओं और धर्मों से परे इंसानियत और परंपराएं साथ चल सकती हैं। प्रमुख मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को कवर किया और इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया कि पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय ने नवरात्रि को पूरे उत्साह से मनाया और इसमें स्थानीय लोगों की भी भागीदारी रही। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक विविधता और त्योहारों की खुशी सीमाओं के बावजूद हर जगह अपनी जगह बना लेती है। कराची का वीडियो अकेला उदाहरण नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के अपने मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जहां वे नियमित रूप से पूजा पाठ और त्योहार मनाते हैं। उदाहरण के लिए कराची में स्थित स्वामी नारायण मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर बेहद प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में हर साल होली, दिवाली, जन्माष्टमी और नवरात्रि जैसे त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन आयोजनों में न सिर्फ स्थानीय हिंदू समुदाय शामिल होता है, बल्कि कई बार दूसरे धर्मों के लोग भी आकर उत्सव का हिस्सा बनते हैं। मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री की दुकानें, मिठाई की दुकानें और छोटे बड़े आयोजन स्थल मिल जाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि धार्मिक गतिविधियां यहां केवल निजी घरों तक सीमित नहीं है। इन उदाहरणों से यह साफ होता है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में भी अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता का कुछ हद तक अधिकार प्राप्त है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन यह तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। कराची और अन्य शहरों में हिंदू समुदाय द्वारा सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाना यह साबित करता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। ये पहलू उन वायरल वीडियोस को एक यथार्थवादी आधार भी देता है, जिनमें हिंदू परंपराएं सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई वीडियो या तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो जरूरी है कि हम उसे आंख मूंद कर सच न मान लें। कराची वाले वीडियो के मामले में भी यही हुआ। कई लोग पूछते हैं, क्या यह वाकई कराची की सड़क थी? असल में रिपोर्ट्स में बताया गया कि यह इलाका हिंदू दुकानदारों और मंदिरों के पास का था, जहां पहले भी छोटे मोटे सांस्कृतिक आयोजन होते रहे हैं। यानी मिनी इंडिया वाला टैग ज्यादा भावनात्मक था। हकीकत यह थी कि यह हिंदू अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था। दूसरी अहम बात है आयोजन का स्तर। वीडियो देखकर यह आयोजन बहुत भव्य और बड़े पैमाने का लग रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुख्यतः स्थानीय समुदाय का छोटा सा समारोह था। सोशल मीडिया के कैमरे और एंगल्स इसे कहीं बड़ा दिखा देते हैं। इसके अलावा समय और संदर्भ भी अक्सर गायब होते हैं।
यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि वीडियो किस साल का है, किस दिन का है और क्या यह वास्तव में नवरात्रि के दौरान ही हुआ। अंत में मीडिया फ्रेमिंग का बड़ा रोल है। हेडलाइंस जैसे पूरी दुनिया कांप उठी या अद्भुत नजारा भावनाओं को भड़काने के लिए होती है, न कि तथ्य पेश करने के लिए। यही वजह है कि हमें हर वायरल कंटेंट को क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि असलियत यह है कि जब भी किसी त्योहार का वीडियो या फोटो वायरल होता है तो वह केवल इंटरनेट की दुनिया में तेजी से फैलता है। दुनिया भर से लोग उस पर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, जिससे लगता है कि वैश्विक स्तर पर कोई बड़ी हलचल हुई है। लेकिन यह हलचल वास्तविक जमीनी स्तर पर कम ही दिखाई देती है। यानी तथ्य मौजूद है, त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कांप उठी दुनिया वाली लाइन सिर्फ भावनात्मक और प्रचारात्मक तड़क भड़क है। मुस्लिम बहुल देशों में दुर्गा पूजा या नवरात्रि जैसे त्योहारों के उदाहरण केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं होते, बल्कि यह सांस्कृतिक सहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के अधिकार की झलक भी दिखाते हैं। जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो यह संदेश जाता है कि भले ही समुदाय छोटा हो, फिर भी वे अपनी धार्मिक पहचान को जीवित रखे हुए हैं। यह अल्पसंख्यकों के लिए हौसला बढ़ाने वाला है और यह बताता है कि धर्म सिर्फ प्रतिबंध या विभाजन का प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कृति और एकजुटता का माध्यम भी बन सकता है। इन उत्सवों के दौरान लोग अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इससे सामाजिक संवाद की स्थिति बनती है। लोग धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा करने लगते हैं। कई बार यह चर्चाएं सरकारों और सामाजिक संगठनों तक पहुंचती हैं, जिससे नीति निर्माण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर इन आयोजनों से यह स्पष्ट होता है कि सह अस्तित्व संभव है। यह संदेश देता है कि विविधता को मनाना न केवल समाज को सुंदर बनाता है, बल्कि आपसी विश्वास और भाईचारे को भी मजबूत करता है। हालांकि मुस्लिम बहुल देशों में नवरात्रि या दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों के उदाहरण सकारात्मक लगते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह आसान या सामान्य नहीं कहा जा सकता। अल्पसंख्यक समुदायों को कई बार कानूनी, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पंडाल लगाने की अनुमति हमेशा नहीं मिलती और कई बार आयोजकों को आशंका रहती है कि कहीं सांप्रदायिक तनाव या हिंसा न हो जाए। ऐसे मामलों में समुदाय को अपने त्योहार बहुत ही सीमित दायरे में या निजी स्थानों तक सीमित करके मनाने पड़ते हैं। कभी कभी सरकार या स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षा या कानून व्यवस्था का हवाला देकर आयोजन पर पाबंदियां लगा देते हैं। इससे अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर यह डर बना रहता है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता हर समय सुनिश्चित नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं, वे आमतौर पर सबसे रंगीन और उत्सवमय पहलू दिखाते हैं। वास्तविकता यह है कि ऐसे उत्सव संभव तो हैं, लेकिन इनके आयोजन के पीछे बहुत सी अदृश्य चुनौतियां और सीमाएं छिपी रहती हैं। आज के डिजिटल दौर में कोई भी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। हर वायरल कंटेंट सच नहीं होता। जब मुस्लिम देश की धरती पर दुर्गा पूजा जैसे वीडियो सामने आते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि इसे साझा कौन कर रहा है। क्या यह किसी विश्वसनीय न्यूज एजेंसी या पत्रकार से आया है या सिर्फ एक सामान्य यूजर का पोस्ट है? अक्सर वायरल वीडियो असली होते हैं, लेकिन उनका स्थान या समय गलत बताया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों में हिंदू समुदाय सचमुच दुर्गा पूजा और नवरात्रि मनाता है, कभी निजी तो कभी सार्वजनिक रूप से। कराची इसका उदाहरण है। यह धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का प्रमाण है। इन्हें सकारात्मक संकेत माने, पर बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ सराहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।